नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं एसजी कैंपस सैनिक स्कूल के चैनल पे आप सभी लोगों का। आई होप कि बेटा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और तैयारी के बीच में मैं आपके लिए बेटा बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का बहुत अच्छा टॉपिक है और विद इन 15 मिनट में आज हम उसे कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टॉपिक का फटाफट से नाम देखते हैं। टॉपिक का नाम बेटा हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच विद इन हाउ मेनी मिनट्स? विद इन 15 मिनट्स। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द टॉपिक? नाउ लेट मी डिस्कस द टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा बेसिकली होता क्या है उसको समझते हैं कि स्पीच मतलब क्या होता है, कोई बात बोलना, और बोलने में जो जो चीजें हम जो पार्ट्स हमारे प्ले करते हैं उनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। जैसे जैसे मैंने कोई बात बोला कि अंकुश इज गोइंग टू द मार्केट, तो अंकुश बेटा क्या हो गया? नाउन हो गया। इज हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या हो गई बेटा? मेन वर्ब। टू अपने आप में क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और मार्केट अपने आप में क्या हो गया? फिर से नाउन। तो बेटा ये सारी चीजें जहां पे पार्ट प्ले करती है, तो वो सारे पार्ट्स हमारे होते कौन कौन से हैं, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हम लोग इस 15 मिनट की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं यहां पे बात करूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बेटा ये होती कितनी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी कितनी होती है? ये होती है हमारी 8। हाउ मेनी? 8। नंबर 1, सबसे पहले जो बेटा आती है हमारी नाउन। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है बेटा? नाउन। और सेकंड हमारी कौन सी आती है बेटा? प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड हमारी आती है बेटा कौन सी? एडजेक्टिव। नंबर फोर्थ पे आती है बेटा हमारी कौन सी? वर्ब। नंबर 5 पे जो आती है बेटा वो हमारी क्या होती है? एडवर्ब। और नंबर 6 पे जो आती है बेटा वो होती है हमारी प्रीपोजिशन। ठीक है, और नंबर 7 पे जो आता है बेटा वो होता है हमारा क्या? कंजंक्शन। और नंबर 8 पे जो आता है बेटा वो हमारा कौन सा होता है? इंटरजेक्शन। ठीक है बेटा, अगर आप ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आपको इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से एक बार देखते हैं क्विक। सबसे नंबर 1 पे बेटा पहले क्या आया? हमारा नाउन। सबसे पहले क्या आया बेटा? हमारा नाउन। सेकंड आया हमारा प्रोनाउन। थर्ड हमारा एडजेक्टिव। नंबर 4 हमारा वर्ब। 5 एडवर्ब। 6 प्रीपोजिशन। 7 कंजंक्शन। 8 हमारा इंटरजेक्शन। फिंगर्स पे टिप से फटाफट से बोलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सारे आठों के आठों आपके फिंगर्स पे याद होने चाहिए। अब फटाफट समझते हैं बेटा सबसे पहले नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन पढ़ना जरूरी क्यों होता है। बेटा नाउन पढ़ना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने आप को हर किसी टॉपिक से अपने आप को इंटरलिंक्ड करता है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं फटाफट से समझते हैं। जैसे पहला टॉपिक मैंने समझा। ठीक है, पहला टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पे उठाया, मैंने नाउन की बात कर ली। जैसे नाउन हमने बहुत बार पढ़ा तो है, और उसकी डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वही बचपन से रटी हुई कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राम, आगरा, ताजमहल एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन बेटा हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें शॉर्टकट में पढ़ना है। हम क्या बोलेंगे नाउन की डेफिनेशन की? सर हम इजीली बोल सकते हैं क्या कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम अपने आप में क्या होगा? नाउन। ये माउस नाउन, ये फोन ये नाउन, ये महंगी वाली स्मार्ट वॉच मेरी नाउन, ये मेरी वाटर बोतल नाउन। मतलब कोई भी चीज जिसका अपने आप में मेरे पास एग्जिस्टेंस है बेटा वो अपने आप में क्या हो जाएगा? नाउन। तो फटाफट से डेफिनेशन लूंगा, व्हाट इज नाउन? तो मैं क्या बोलूंगा? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। जस्ट लाइक जैसे हम एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? जैसे बेटा मैंने यहां पे लिख दिया कोई भी सिटी। ठीक है, मैंने लिख दिया कोई भी स्टेट। मैंने नाम लिख दिया क्या? मोहन। ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पे समर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पे एक नाम विंटर। ठीक है, ये सारे एग्जांपल की बात करें तो बेटा विंटर क्या है? मौसम का नाम है, अपने आप में क्या हो गया? नाउन। मैंने लिख दिया यहां पे क्या? गंगा। बेटा क्या हो गया? नाउन। ऐसी कोई भी चीज जिसका अपने आप में एग्जिस्टेंस हो और जिसका अपने आप में क्या हो? नाउन, नाम हो, वो अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा? नाउन। वाइन। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे सैनिकों, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज पे बेटा हमारा क्या आता है? सेकंड पेज पे हमारा बेटा क्या आता है? प्रोनाउन। ठीक है, अभी प्रोनाउन बेटा होता क्या है? प्रोनाउन अपने आप में कहता क्या है कि प्रो मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। प्रो मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। और करेगा किसको बेटा रिप्लेस? क्या? नाउन को। तो छोटी सी डेफिनेशन जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे वो डेफिनेशन क्या थी? द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। हमें इतना नहीं बोलना है, सिंपली हम क्या बोलेंगे कि इट रिप्लेसेस नाउन। क्या बोलूंगा? इट रिप्लेसेस नाउन। जैसे मैंने यहां पे बोला कि समर, मैं बोलूंगा यहां पे समर इज अ बॉय। और क्या? समर इज वेरी इंटेलिजेंट।
ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने दो बार समर समर लिखा है, मैंने यहाँ भी समर लिखा है और यहाँ भी समर। मुझे करना क्या है बेटा, समर समर को हटा के मुझे डायरेक्टली बस एक सेंटेंस बनाना है, क्या कि समर इज अ बॉय। मैं क्या बोलूंगा बेटा, समर इज अ बॉय, बॉय एंड ही इज वेरी क्या, इंटेलिजेंट। तो बेटा सेकंड में मैंने क्या कर दिया, समर का नाम हटा के, क्योंकि समर हमें पता है क्या है, बॉय, उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा, प्रोनाउन लगा दिया। प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, ही शी इट दे आई वी यू। 7 हमारे कौन कौन से, ही शी इट दे आई वी यू। तो ये 7 प्रोनाउन हमारे कौन से हो गए बेटा, ये 7 जो वर्ड्स मैंने बोले अपने आप में क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। फटाफट से मैं यहां पे लिख दूंगा क्या कि आई वी यू, आगे ही शी इट और दे, ये हमारे सारे क्या हो गए बेटा, प्रोनाउन। इनका काम क्या होता है, किसी भी नाउन को रिप्लेस करके खुद को उसकी जगह रिप्रेजेंट करना। समझ में आया मेरे बच्चे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थर्ड नंबर पे आती है बेटा हमारी क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेटा अपने आप में कहती क्या है, एडजेक्टिव कहती है कि ये क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। जैसे नाउन ने क्या बताया बेटा, नाउन नाम बताया, प्रोनाउन ने कि भाई जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हारी जगह आ जाऊंगा। एडजेक्टिव क्या कहता है कि काम करो भाई, हम जैसे भी हैं, हम होशियार हैं, हम बुद्धू हैं, हम चंट हैं, हम चतुर हैं, हम चालाक हैं, हम दुष्ट हैं, निशाचर हैं, कैसे भी सही, आपको बस क्या बताना, हमारी क्वालिटी बतानी। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने यहां पे बोलूं क्या कि रूही इज अ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने बोला रूही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने यहां बोला रूही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। बेटा मैंने क्या बोला, रूही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं रूही की बात करूं तो रूही बेटा क्या है, नाउन है। वो कौन है बेटा, वो गर्ल है। रूही कौन है बेटा, गर्ल है। और वो गर्ल बेटा है कैसी, वो गर्ल बेटा है कैसी, ब्यूटीफुल। तो ये हमने क्या बताया, उसकी क्वालिटी बताई बेटा, क्या बताई, क्वालिटी। और क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स बेटा अपने आप में क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव। वो बेटा कौन होते हैं, एडजेक्टिव। फाइन, अगला देखते हैं। तो मतलब यहां पे क्या हुआ कि इट टेल्स द क्वालिटी। ठीक है, इट क्वालिफाइज, अगर मैं यहां पे लिखूं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, राइट। फाइन, आगे बात करते हैं मेरे बच्चे। नंबर 4 पे हमारा क्या आता है, देखो नंबर 4 पे हमारा क्या आता है, नंबर 4 पे बेटा आती है हमारी क्या, वर्ब। ठीक है, नंबर 4 पे हमारी क्या होती है, वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी क्रिया करना। और जब ये क्रिया करते हैं तो बेटा इसकी जो एक्शन होते हैं तो दो चीज होती हैं, एक तो हमारा क्या होता है एक्शन, और एक बेटा हमारी क्या होती है स्टेट। ठीक है, एक्शन जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, खेलना अपने आप में क्या हो गया बेटा, एक्शन। अगर मैं बोलूं ही इज स्लीपिंग तो बेटा ये क्या है, हमारी स्टेट है। क्या स्लीपिंग में ऐसे करता है, सो रहे हैं और हाथ पर हिला रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं बेटा। अगर मैं बात करूं तो एक्शन अपने आप में क्या कहता है, जैसे प्लेइंग, ठीक है, ठीक है, जैसे डांसिंग, ठीक है। और दूसरा स्टेट अपने आप में क्या कहेगा, जैसे स्लीपिंग, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पे सिटिंग, ठीक है। तो बेटा या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पे कि स्लीपिंग हो गया, ठीक है। मैं बोलूंगा स्टैंडिंग, भाई खड़ा हुआ है तो कोई एक्शन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ सर ये खड़े होना बेटा यह क्या, उसकी स्टेट है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ही इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे बेटा, इसके एक्शन हो जाएंगे, राइट। अगला देखते हैं नंबर 5। 15 मिनट में खत्म करना है, 15 मिनट का टारगेट, और नंबर 5 पे हम पहुंच गए। रेस्ट ऑफ द 3 हमारे बचे हुए हैं। इसके बाद बेटा क्या आता है, एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बेटा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बेटा, ये क्वालिफाई किसको करता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है सबसे पहले, ठीक है। ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये किसी भी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, ठीक है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। अब जैसे समझते हैं कि जैसे मैंने यहां पे बोला कि मैंने यहां पे बोला क्या, मैंने बोला यहां पे सचिन वॉक्स, ठीक है। अभी तो मैंने बोला कि सचिन चलता है, ठीक है। वो चलता कैसे है, मैं क्या बोलूंगा बेटा, स्लोली। कैसे चलता है, स्लोली। तो मतलब ये क्या होता है, एडवर्ब हमारे क्या होता है कि जो भी एक्शन हमारा हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो तेज में हो रहा है या फिर वो स्लोली हो रहा है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि सचिन क्या कर रहा है बेटा, एक्शन कर रहा है। और ये बेटा अपने आप में क्या कोई वर्ब, और एक्शन कैसे कर रहा है बेटा, स्लोली 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 स्लोली। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या होते हैं बेटा, एडवर्ब। मेरे बच्चे क्या होते हैं, एडवर्ब। फाइन, अच्छा सेकंड से एडजेक्टिव। मैंने बोला यहां पे कि मैंने यहां पे बोला क्या, मैंने बोला हर्षित इज ए वेरी, ठीक है, क्लेवर बॉय, ठीक है। हर्षित बेटा अब तक क्या है, एक लड़का है। अब वो लड़का बेटा वो है कैसा, क्लेवर। तो ये अपने आप में क्या क्वालिटी बताई, और क्वालिटी बताने वाले शब्द बेटा क्या हो जाएंगे अपने आप में, एडजेक्टिव। और वो लड़का है कैसा भाई,
बहुत चालाक है, जो हर चीज है बेटा बहुत चालाक है। तो यहाँ पे वेरी अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब, क्योंकि जो वर्ड एडजेक्टिव वो क्वालिफाई करते हैं वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। जैसे अब सेंटेंस को क्वालिफाई कैसे करेंगे, मैंने बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी ला के दो। जैसे मैंने बोला अरे एक ग्लास पानी लेके आओ, तो क्या करेंगे बेटा, क्या पता वो मिला के और ग्लास भर के लो पियो पानी, मेरे मुंह पे फेंक के मार दे। ठीक है, ये अलग अलग तरीका होता है। अगर मैं बोलूं प्लीज मुझे एक ग्लास पानी पिला दीजिए, तो वो क्या करेगा, एकदम प्लेट लेगा, उसमें ग्लास रखेगा, ग्लास पानी टपकाएगा, पानी रखेगा उसमें, और पानी भी कैसा होगा बेटा, आरओ वाला पानी होगा, कैसा आरओ, और फिर प्लेट लगा देगा, लीजिए पानी पीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, मैंने यहाँ पे यूज किया किसका, प्लीज का यूज किया बेटा, किसका यूज किया, प्लीज का यूज किया। फाइन, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लीज ने क्या किया बेटा, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम किया। इज इट ओके, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, नंबर 6 पे जो आता है बेटा, वो हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन। अब ये कहता है कि इट क्वालिफाइज द पोजिशन, या फिर इट डिफाइंस द पोजीशन। ये क्या करता है बेटा, पोजीशन बताने का काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे कि द कैट इज सिटिंग डैश डैश द टेबल, ठीक है, जो बिल्ली है वो कहां बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है। कहां बैठी बेटा, टेबल के नीचे बैठी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अंडर, और अंडर ने क्या किया बेटा, पोजीशन को डिफाइन किया, किसकी, कैट की पोजीशन की, और किससे पहले बेटा, टेबल से पहले। तो ऐसे ही शब्द जैसे ही इज गोइंग टू द मार्केट, तो टू बेटा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, ही इज ईटिंग द फूड, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ही इज गोइंग फॉर द शॉपिंग, कहां, फॉर द शॉपिंग, तो फॉर बेटा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। समझ में आया मेरे बच्चे, ये प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नंबर 7 हमारा क्या होगा बेटा, कंजंक्शन। नंबर 7 हमारा क्या होगा बेटा, कंजंक्शन। और कंजंक्शन अपने आप में क्या होता है, जंक्शन बेटा आपको पता है क्या होता है, कि जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो ट्रेनें आके मिलती हैं। ठीक है, जहां पे दो ट्रेनें आके, अब वो तो रेलवे जंक्शन हो गई, लेकिन हम ग्रामर में जंक्शन की बात कैसे कर सकते हैं, कि ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे क्या, कि जहां पे हमारे दो सेंटेंस आपस में आके मिल रहे हैं। जैसे अगर मैंने यहां पे बोला क्या, कि तनिष्का इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा क्या, कि कनिष्का इज वेरी क्लेवर। अगर यहां पे बात करें कि भाई ऑनेस्ट अपने आप में क्या हो गया, ऑनेस्ट तो पॉजिटिव क्वालिटी हो गई, और क्लेवर क्या हो गया बेटा, हमारी नेगेटिव क्वालिटी हो गई। ऑनेस्ट कैसा, पॉजिटिव, और क्लेवर कैसा बेटा, नेगेटिव। अब अगर उन दोनों को हमें एक सेंटेंस बनाना हो, क्या करना हो बेटा, एक सेंटेंस। इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर मतलब क्या, जो दो सेंटेंस को आपस में एक सेंटेंस में कनेक्ट कर दे। अब मैं इसको बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा, कि तनिष्का इज वेरी ऑनेस्ट, बट लेकिन कनिष्का कैसी है, कनिष्का इज वेरी क्लेवर। भाई वो तो अच्छी है, वो तो ईमानदार है, लेकिन बेटा कनिष्का बहुत चालू है, तो बच के रहना कनिष्का से। तनिष्का से दोस्ती कर लेना, लेकिन कनिष्का से दोस्ती नहीं करना। समझ में आया बच्चे, ठीक है। तो लास्ट पार्ट हमारे प्रीपोजिशन का फाइनली हम लोग 15 मिनट में खत्म करने वाले हैं। 8 पार्ट जो होगा बेटा, वो हमारा क्या होगा, इंटरजेक्शन। बेटा वो क्या होगा, इंटरजेक्शन, राइट। जैसे मैंने बोला इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होगा, कि सपोज करो मेरा एक स्टूडेंट है लोहित चौधरी का बर्थडे है, और मैं उसके लिए एक बड़ा सा केक लेके आया हूं, और मैंने पूरा रूम क्या है, बैलून से डेकोरेट कर दिया है। और जैसे ही वो होता है तो वो क्या कहे, छी सर ये क्या कर दिया, ऐसा एक्सप्रेशन देगा नहीं, वो क्या बोलेगा, वाओ सर व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। मींस इंटरजेक्शन अपने आप में क्या होते हैं, दीज आर एक्सप्रेशंस, ठीक है, दीज आर एक्सप्रेशंस, जो कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वाओ, ठीक है, हुर्रे, ठीक है, हुर्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, एलास, कोई भी नेगेटिव चीज के लिए एलास, ठीक है। किसी को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रावो, ठीक है, वी कैन विन द मैच, ठीक है। हम लोग अप्रिशिएशन के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ब्रावो बोल सकते हैं, हुर्रा बोल सकते हैं, एलास बोल सकते हैं, एटसेट्रा। मींस ऐसे शब्द जो अपने आप में किसके लिए होते हैं, ऐसे शब्द जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक्सप्रेशन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओह और ओहो, तो दो वर्ड्स हमारे क्या हो गए, एक बेटा हमारा क्या हो गया ओह, और एक हमारा क्या हो गया ओहो। दोनों वर्ड ये अपने आप में कैसा बेटा, नेगेटिव वर्ड है, और ये बेटा अपने आप में कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है। जैसे ओह
शी इज नॉट हैप्पी, ठीक है, वो खुश नहीं है। और दूसरा बेटा ओहो यू आर वेरी हैप्पी, तो बेटा दोनों वर्ड्स में क्या हो गया अपना क्लियर हो गया। तो फटाफट से एक क्विक रिवीजन मारते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या। बेटा मेरा आपसे वादा था कि मैं 15 मिनट में खत्म कराऊंगा पार्टिसिपल स्पीच, और जो कि मैं प्रॉपर तरीके से खत्म करा चुका हूं। फटाफट से देखते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। फटाफट से मैंने सारे इसके पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, इंटरजेक्शन तक। तो मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, 15 मिनट का सेशन खत्म। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।